हालेलुया। सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी, विलम्ब से क्रोध करने वाला खुदा है। उसने हमें और आपको आज एक बार फिर से ये समय, ये पवित्र दिन दिया कि हम उसके वचन में बैठे, उसके वचन को सुने, उसके वचन में कान लगाएं। आवाज आ रही है, देखिए जरा मोबाइल पे चेक कर ले इस पे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चले, एक सोनल को भी तेज है। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे और मैं निवेदन करूंगा कि इस घर का कोई सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु यीशु। मैं अच्छे शाम के लिए, अच्छे दिन के लिए और अच्छे समय के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ। हे मेरे प्यारे प्रभु, आपने मुझे इस योग्य समझा प्रभु कि आप मेरे घर आए। हे मेरे खुदा, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आपने हर परेशानी, हर दुख तकलीफ को प्रभु हमको छू के और दूर किया है मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, आज जो वचन बोया जाए प्रभु, वो हम लोगों के दिलों को छुए प्रभु और 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु। जहाँ जहाँ तक ये वचन पहुँचे प्रभु, सभी को प्रभु आशीष और वरदानों से भरिएगा। हे मेरे खुदा, मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु, आपने बच्चों को प्रभु हर तरीके से प्रभु, हर परेशानियों से बचाया है मेरे प्रभु। मेरे गुड्डू को प्रभु अच्छा रखिएगा प्रभु। हे मेरे खुदा, और मेरे सोनू और सोनल बच्ची के जो स्टोन था प्रभु, अब उसको भी आपने कम किया है मेरे खुदा। आपने अपना हाथ बढ़ा के उसे छुआए बच्ची को और चंगाई दी है मेरे खुदा। हे खुदा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हमारा बच्चा पिंटू हम लोगों के लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण है प्रभु। जब भी वो हाथ पकड़ता है, दुआ करता है प्रभु, हमारी आधी तकलीफ उसी समय खत्म हो जाती है मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, और फिर रोज की रोज वो प्रार्थना कर कर के हम लोगों की परेशानियों को सबको खुदा हमारी सुनता है, हमारे खादिम के द्वारा। हे मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ इस बच्चे को ही बहुत ऐसे आशीष दीजिएगा, इसको हर वरदानों से भरिएगा। जहाँ कहीं भी जाता है प्रभु, इसकी हिफाजत करिएगा प्रभु, और इसके परिवार की प्रभु हिफाजत करिएगा मेरे खुदा। मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु कि सारी आशीष, सारी वरदानों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। आज की प्रार्थना के लिए प्रभु आपके हाथों में रखती हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम खुदावंद की स्तुति और महिमा में चलेंगे और एक स्पेशल गीत हमारी बहन सोनल गाएगी। Like never before.
सब मिलकर एक गीत और गाएंगे, आवाज उठाएंगे और साथ जाएंगे। हालेलुया। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। किसे सुनाएंगे हम? आज एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय, ये दिन दे दिया। आइए आगे आ जाइए। कितनी उत्तम बात कि हमें और आपको खुदा ने अपने पवित्र वचन से कुछ समय निकाल के दे दिया है। दिन के 24 घंटे हैं। इस 24 घंटों में हम बहुत सी जगहों पर पाए जाते हैं, लेकिन उसमें खुदा ने हमें अपने प्रेजेंस में, अपनी उपस्थिति में, अपने वचन में रखा। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। भाई आर्थर मैसी और अलीजा मैसी, नॉर्बर्ट मैसी, इनका ये घर है जहां हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु हर बात में इन्हें बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा आप जानते हैं कि हम आज एक कंपटीशन में गए थे, प्रेज़ द लॉर्ड, और वो कंपटीशन में मेरे प्यारे भाई बहनों, फर्स्ट एक स्कूल आया और सेकंड हमारा भाई नॉर्बर्ट आया, और
फिर उन्होंने पता नहीं क्या किया, फिर फर्स्ट उन्होंने अपने स्कूल को घोषित कर दिया। ऐसे ही हुआ था, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। फिर मैं देख रहा एक ट्रॉफी पूरे स्टेज पे नाच रही थी और मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि प्रभु ये ट्रॉफी जो नाच रही है, अभी हमारे स्कूल का नाम आया नहीं है, मिलना तो चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यहाँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की बात नहीं थी। खुदा ने उस जगह को ऐसा बांधा कि उनका मन ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने स्कूल को कहा कि नहीं, हमारे स्कूल नहीं, फर्स्ट उस आते हैं ये स्कूल आया है और सेकंड ये और थर्ड हम लोग का आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम लोग को रनर अप मिल गया। क्या क्या बोलते उसको? सेकंड रनर अप मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो ट्रॉफी हम लोग को मिल गई। एक ट्रॉफी इनको मिली है, एक हमको मिली है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरी बात ट्रॉफी की और बात फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की भी नहीं है। बात यहाँ ये है कि हमारा खुदा हमें स्थान देता है। जज क्या जजमेंट कर रहा है, बच्चे क्या गा रहे हैं, बहुत सी चीज़ों में कंफ्यूजन होता है, बहुत सी चीज़ों में गलत मार्किंग हो जाती है। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारा खुदा हमें उपस्थित रखता है। कल भी हम एक कंपटीशन में जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पर भी खुदा हमें ज़रूर से ज़रूर जय प्राप्त कराएगा और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा ने हमें वहाँ जिता दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो टीचर्स का कंपटीशन है। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा वहाँ पर भी हमें जिताएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा का कलाम कहता है कि मैंने तुझे इस पृथ्वी पर बहुत आशीष दी, अब मैं तेरे नाम को बढ़ाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं देखता हूँ आज का जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो बहुत टफ है। बच्चे बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं और हर एक स्कूल का अपना अपना चाल चलन है। और खुदा हमें वहाँ पर भी तब भी विजय प्राप्त कराता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे स्कूल में, हमारे स्कूल में प्रैक्टिस का समय नहीं दिया जाता, लेकिन इसके बाद भी खुदा हमें वहाँ पर जिताता है। ये मैं खुदा को इसके लिए धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ भी चीज़ प्राप्त करने के लिए एक अच्छा परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है और जो कोई परिश्रम करता है उसको फल मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद देते हैं कि हम दोनों भाइयों को वहाँ पर उत्तम से उत्तम वरदान मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। और कल भी जा रहे, कल भी जीतेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और कहीं गुड्डू भी ना आ जाए, सब आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देख रहे हैं जब हम आने लगे तो भाई सैमुअल ने फ़ोन करा, भाई सैमुअल का फ़ोन आया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब फ़ोन आया तो मैंने उठाया नहीं, फिर मैंने फ़ोन करा, मैं थोड़ा बिज़ी था। तो सैमुअल बताने लगा कि भाई मैं एक गाड़ी ले रहा हूँ, कार खरीद रहा हूँ। नहीं, मैंने कहा बहुत बढ़िया, खुदा तुम्हें बहुत बड़ा है। उन्होंने रेनॉल्ट की एक टाइगर करके है, क्रेटा की तरह है कार, बढ़िया कार है, बड़ी कार है, वो उन्होंने ली। और अचानक मैं जब गाड़ी से आ रहा था तो मेरा मन करा ये रेनॉल्ट का शोरूम है, यहीं पर ये होगा। मैंने गाड़ी घुमाई, मैं वहाँ गया तो वहीं बैठा था और कार उसके सामने खड़ी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मैं गया तो उसने कहा भाई दुआ कर दीजिए, मैंने दुआ करी। तो सारी बातें खुदा अपने ठहराए हुए समय पे हमें पहुंचाता है। भाई को खुदा और बढ़ाए, वो कार उसके लिए 100 गुना आशीष का कारण बनी। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक जना खुदा के वचन में अपनी सेवा को पूरा करता है और जो सेवा खुदा ने हर एक भाई के लिए रखी है उस सेवा को वो अपने खुदा से अनुमति मांग के पूरा करता है। अब मेरे जीवन में खुदा की क्या सेवा है, इसको जानने के लिए मैं प्रतिदिन हर क्षण खुदा के वचन में खड़ा हो जाता हूँ
और तब मुझे खुदा का वचन मुझे अपने वचन में चलने की सामर्थ देता है। और इसी तरीके से आप जो सब यहाँ बैठे हैं, आप सबके जीवनों में भी एक सेवा रखी गई है। आज अगर हम उस सेवा पर मनन चिंतन ना करें और ध्यान ना दें, तो मैं आपसे सच कहता हूं कि हम अपने खुदावन के वचन से कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर आज हम ये सोच रहे हैं कि हम खुदा की ओर से कुछ प्राप्त करेंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा की ओर से हमें तब प्राप्त होगा जब हम अपनी सेवा को जान जाएंगे। क्योंकि जब तक हम अपनी बुलाहट को नहीं जानेंगे, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि खुदा की मेरे जीवन में इच्छा क्या है, तब तक हम वचन से एक भी फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इससे पहले कि मैं वचन से प्रचार करूं, इससे पहले कि हम वचन को सुने, और इससे पहले कि हम वचन से कुछ फल प्राप्त करें, प्रभु बोले, प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा क्या है? यीशु मसीह ने कहा, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। हमेशा वचन को स्मरण रखें। अगर मैं आज अपने मन में, अपने जहन में जो भी बातें हो रही हैं उसको उसके अनुसार कर रहा हूं, तो ये प्रभु की इच्छा नहीं है। क्योंकि मेरा मन में बहुत असाध्य रोग हैं और मेरा मन मुझे बहुत सी बातों में ले जाता है। लेकिन जब मैं अपने मन की ना सुनकर अपने सृष्टिकर्ता के वचन पर कान लगाता हूं, तब मैं ठहराए हुए समय पे पहुंच जाता हूं। जैसा मैं आपको बता रहा, मैं तो रास्ते से चला आ रहा था, अचानक खुदा ने मुझसे कहा, देख यहां गाड़ी मोड़, देख सैमुअल बैठा होगा, गाड़ी ले रहा होगा। और मैंने गाड़ी मोड़ी और पापा भी देखने लगे, एकदम से गाड़ी कहाँ मोड़ दी इसने। मैंने गाड़ी मोड़ी, मैंने रोका और देखा सैमुअल की गाड़ी वहां पर निकले खड़ी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। इसको जानने के लिए हमें प्रतिदिन वचन के नजदीक आना होगा। और जब हम वचन के नजदीक आते हैं, तब हमें वो पेड़ जिसके नजदीक आते हैं उसकी सुगंध आती है। और सुगंध आने के बाद कुछ दिनों के बाद उस पेड़ से फल गिरता है और तब वो फल हमें मिल जाता है। आज जब हम वचन के निकट आए हैं, तो हमें एक बार फिर से खुदा हमारी सेवा के बारे में बता रहा है। क्योंकि यदि मैं इस पृथ्वी पर सब कुछ प्राप्त कर लूं, लेकिन अपने खुदा के वचन को ना जानूं, तो मेरा इस पृथ्वी पर सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ है। मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है, लेकिन हमारी जरूरतें हमारे खुदा की इच्छा नहीं है। फिर समझे वचन, उसने कहा, इस संसार की वस्तुओं के पीछे ना चलो, मुझे मालूम है कि तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है। वस्तुओं की जरूरत। अब अगर खुदा कह रहा है कि मुझे मालूम है कि तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है, तो यानी मेरी जरूरत खुदा पूरी करेगा। अब मैं अपनी जरूरत के पीछे अगर दौड़ूंगा, तो मैं अपने खुदा की सेवा, उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि हर एक दिन, हर एक समय मेरा मन एक नई जरूरत उत्पन्न करता है। जिस तरह छोटे बच्चे को पेंसिल ला के दे दो, थोड़ी देर बाद कहेगा रबड़, रबड़ ला के दे दो, थोड़ी देर बाद कहेगा स्केल, स्केल ला के दे दो, थोड़ी देर बाद कहेगा कॉपी, कॉपी ला के दे दो, थोड़ी देर बाद कहेगा किताब, किताब ला के दे दो कहेगा कलर, कलर ला के दे दो, थोड़ी देर बाद कहेगा बैग, बैग ला के दे दो, थोड़ी देर बाद कहेगा बॉटल, बॉटल ला के दे दो, थोड़ी देर बाद कहेगा टिफिन, टिफिन ला के दे दो, फिर थोड़ी देर बाद कहेगा ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर ला के दे दो, फिर कहेगा उधर ऑरेंज इरेजर,
फिर ऑरेंज इरेजर लाके दे दो, फिर कहेगा टिफिन के अंदर पराठे रखो। जरूरत बच्चों की बढ़ती जाती है और मनुष्य, माता पिता या मनुष्य इन जरूरतों को पूरा करने में जुट जाता है। क्या करने में जुट जाता है? इन जरूरतों को पूरा करने में। अब आप मुझे बताइए कि अगर हम इस संसार की जरूरतों को पूरा कर भी लें तो हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। लेकिन अगर हम अपने सृष्टिकर्ता के इच्छा को जान जाएं और उसके अनुसार करने में चौकसी करें तो हमको एक बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे। यहूदा उसका झूठ, पहला अध्याय आखिरी में, आखिरी से पहले 9 से प्रकाशित उसकी हम पढ़ेंगे 17वीं आयत। यहूदा उसका 17वीं आयत पढ़े। पर हे प्रियो तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कर चुके हैं। खुदावन का वचन जो पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। खुदा कलाम कह रहा है तुम उन बातों को स्मरण रखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। किन बातों को स्मरण रखो? तुम उन बातों को स्मरण रखो। किन बातों को पढ़े? जो पर हे प्रियो तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कर चुके हैं। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले से ही कह चुके हैं। आमीन। यानी कि हमें प्रेरितों की जो सेवा है, अब प्रेरितों ने क्या कहा? प्रेरित का मतलब कह रहा है कि पर हे प्रियो तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित। अब यीशु मसीह के प्रेरित कौन है? प्रेरित का मतलब भेजा हुआ। अब प्रेरित के अंदर छुपा है सेवा। अब वो बातें, जिन बातों को हमें स्मरण रखना है, वो है हमारी सेवा जो यीशु मसीह के प्रेरित पहले से ही कह चुके हैं। प्रेरितों को एक सेवा दी गई और उस सेवा को जाकर उन्होंने लोगों के बीच में कह दिया। अब जब उन्होंने, प्रेरितों ने उस सेवा के विषय में कहा तो उसी सेवा के अंदर से निकली तुम्हारी सेवा।
जिस तरह से मनुष्य एक बीज भूमि के अंदर बोता है, बोलो आमीन। आमीन। अब वो बीज भूमि के अंदर पड़ा रहता है, आमीन, मरता है, आमीन, फिर उसके बाद उसमें से पंखुड़ी निकलती है, आमीन, फिर उसके बाद पेड़ निकलता है, पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फिर उसके अंदर से कई फल निकलते, एक फल नहीं, एक ही किस्म का फल होगा और कई फल होंगे। ठीक उसी तरीके से आत्मा एक और सेवा कई, समझो। ठीक उसी तरीके से प्रेरितों के पास क्या आया? मसीह का बीज। आमीन वगैरह है कि नहीं? आमीन। क्या आया प्रेरितों के पास? बीज, वचन। और बीज बोने वाला बीज लेके निकला। कहां हैं आप? खुदा अगर प्रेरितों को भेजेगा तो उनको क्या देगा? अपना वचन। उसने भविष्यवक्ताओं को अपना वचन दिया और कहा जाओ और जाकर उन्हें सुना दो। क्या कह रहा है वचन? कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहोवा तेरा चंगा करने वाला खुदा है। ओ माय गॉड, यहोवा तेरा उद्धार करता खुदा है। ओ माय गॉड, यहोवा तेरा पिता है। ओ माय गॉड, देख यहोवा तेरे सारे पापों को हर के तुझे चंगा कर देगा, पापों को लेके चंगा कर देगा, दूर कर देगा तेरे पापों को। काहे करेगा? काहे करेगा? भैया वचन में लिखा है इसलिए करेगा। तो भैया वचन में तो लिखा खुदा के लोगों के लिए है। ऐसा थोड़ी ना है कि इस पुस्तक को जो पढ़ेगा वो खुदा का जन बन जाएगा। आप मुझे बताइए, क्या उसाते हैं पुस्तक को पढ़ने वाला खुदा का जन बन जाता है? नहीं। जब तक आज्ञा को मानेगा नहीं तब तक तेरा मुझसे क्या नाता। कई लोग हैं जिन्होंने बाइबलों को पढ़ रखा है, बाइबल को पढ़ रखा है। कई लोग हैं जिन्होंने बाइबल को तोते की तरह पढ़ रखा है, लेकिन उनका कैरेक्टर, उनका स्वभाव वचन के अनुसार नहीं है। और वो कहते हैं जोरों से कि हम खुदा के पुत्र हैं। वो कहते हैं जोरों से कि हमारा खुदा यीशु मसीह है। हम गोल केक बनवाएंगे, हम चकोर केक बनवाएंगे, हम थोड़े छोटे बनवाएंगे, थोड़े बड़े वाले भी बनवाएंगे। समझना पड़ेगा। उसने कहा एक पिता के दो पुत्र। बोलो, एक पिता के दो पुत्र। पिता ने पहले से कहा, बोलते रहिए। पिता ने पहले से कहा, ए पुत्र जा खेत में पानी डाला। बोले, खेत में पानी डाला। उसने कहा जी हाँ पिताजी मैं जाता हूं। और वो चला गया और वो काम में व्यस्त हो गया और वो भूल गया पानी डालना नहीं। और दूसरा आया, दूसरे से कहा ए पुत्र जाके खेत में पानी डाला। बोले, ए पुत्र खेत में पानी डाला। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। चला गया। बाद में पछताया कि मैंने अपने पिता का इनकार करा। गया जाके खेत में पानी डाल के आ गया। तुम बताओ दोनों पुत्रों में से किसने खुदा की आज्ञा मानी? दूसरे वाले ने। तो जिसने खुदा की आज्ञा मानी वो उसका प्रिय पुत्र है। आज्ञा है वचन। मसीह के प्रेरित
यानी मसीह के द्वारा भेजे गया प्रेरित, यानी मसीह ने दिया अपना वचन। अब बोलो आमीन। आमीन। अब प्रेरित आया वचन लेकर। आमीन। अब प्रेरित ने आपको प्रभु का वचन बताया। आमीन। अब आपने उस प्रभु के वचन को सुना। आमीन। अब किसी ने लस्सी बनाई और किसी ने उसे आते हैं गरम कॉफी बना दी, और जैसे ही गरम कॉफी पिया वैसे ही जो प्रेरित ने बताया सब स्वाहा। क्या? आमीन। स्वाहा। अब अगर जो प्रेरित ने बताया वो स्वाहा हो गया है कॉफी से पीने से, तो हम खुदा के बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि प्रेरित आया इसलिए गया कि वो जो वचन तुम्हें बता रहा है उसे अपने हृदय में रखो और उसमें बने रहो। भूमि कई दिनों तक, कई महीनों तक उस बीज को अपने अंदर दबाए रखती है। ध्यान से सुनो वचन। भूमि कई दिनों तक बीज को अपने अंदर दबाए रखती है। ऊपर से देखो बता नहीं पाओगे नीचे बीज है, बीज के भूमि के अंदर दबा रहता है। ठीक इसी तरीके से जब वचन इस देह के अंदर दबा रहेगा तो कुछ दिनों बाद फल लाएगा। ठीक उसी तरीके से दबा रहता है और कुछ दिनों बाद फलवंत होता है। इसलिए उसने कहा, क्या कहा? यहूदा उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत। इसलिए उसने कहा, पर हे प्रिय, रखो जो भूमि के अंदर बीज आया है उसको दबाए रखो। हमारे नहीं, ये काम पहले ये करेगा, इसके बाद जैसे ये करेगा वैसे वहां पर वैसे वो करेगा वहां पर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर प्रभु का वचन स्मरण है, ठीक, क्योंकि यहूदा उसका 17वीं आयत में कह रहा है, पर हे प्रियो तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। अब जो प्रेरित कह चुके हैं, जब हम उन बातों को स्मरण रखेंगे तो वो बात क्या है? वो बात है बीज। और जब उन बातों को स्मरण रखेंगे तब हमें उन बातों में हमारी सेवा मिलेगी। सेवा मिलेगी। और जब हमें हमारी सेवा मिलेगी तब हमें मालूम होगा कि प्रभु की क्या इच्छा है। और जिस पल हमें मालूम हुआ कि हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा क्या है, उस पल हम प्रभु के समानता और उसके स्वरूप में फिर आ जाएंगे। उसने कहा, मेरे स्वरूप और मेरी समानता में बढ़ते चले जाओ। उसने कहा, तुम्हारा स्वभाव मसीह की तरह हो। आमीन। आमीन। अब अगर हम खुदा के वचन को स्मरण रखेंगे, ठीक, अब जैसे प्रेरित आया उसने वचन बताया, है? अब प्रेरित आके जब वचन बताता है तो वचन क्या बताता है हमें? प्रेम, एक दूसरे से प्रेम रखो। वचन क्या सिखाता है हमें? एक दूसरे से, हाँ, एक दूसरे के प्रति दया क्षमा का व्यवहार करो। अब प्रेरित ने आके बताया तुम्हें कि भैया वचन ये बताता है। वचन क्या बताता है? जरा पढ़ो जरा। क्यों? जो बातें कौन सी है वो बातें? पहले एक बार फिर से पढ़ो 17वीं आयत। पर हे प्रियो, तुम उन बातों
को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। अब प्रेरित जो पहले कह चुके हैं उन बातों को स्मरण रखना है। अब वो बातें क्या हैं? अगर आप पढ़ें 3 यूहन्ना उसका 21वीं आयत पढ़ें। 3 यूहन्ना उसका 11वीं आयत, पहला अध्याय उसकी 11वीं आयत। यही तो पीछे तो है, बस पहला यूहन्ना है ये। 3 यूहन्ना खोलिए, 11वीं आयत पढ़े। पहला यूहन्ना बेटा, वो 3 यूहन्ना। 11वीं ये एक बार सोनल को भी खोलने दीजिए। अब प्रेरित क्या कह चुके बेटा? खोलो, दूसरा है बेटा, आगे बढ़ाओ। नहीं 3 यूहन्ना। हाँ आगे बढ़ाओ, हाँ यहूदा के पीछे बस। अब 3 यूहन्ना उसकी 11वीं आयत पढ़ो। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। अरे अब वो कह रहा है, कौन कह रहा है? भेजा हुआ प्रेरित कह रहा है। क्या कह रहा है? हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी बनो। अरे तो भलाई के अनुयायी कैसे बनेंगे आप? अब आपके पास, इधर देखिए, अब आपके पास 100 रुपए का नोट है, बोलिए हाँ, और आपके पास और कुछ नोट है ही नहीं, और आप सब मांगे 10 रुपए, आप दे पाएंगे? आपके पास 100 का नोट है और आपको देना है हमें 10 रुपए, 10 का नोट। अब 10 का नोट होगा तब तो देंगे, 100 का नोट दे थोड़ी ना दे देंगे आप। तो अगर आप भलाई के अनुयायी बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? 10 रुपए नहीं, भलाई। अगर आपके पास भलाई नहीं हुई तो आप भलाई के अनुयायी कैसे बनेंगे? कह रहा बुराई के नहीं वरन भलाई के अनुयायी बनो। तब खुदा का कलाम कहता है, भला मनुष्य अपने भले मन के भंडार से भली बातें निकालता है, ठीक उसी तरीके से बुरा मनुष्य अपने बुरे मन के विचारों से बुरी बातें निकालता है। अब अगर हमें और आपको भलाई का दास बनना है, अगर हमें भलाई का अनुयायी बनना है, तो हमें क्या करना होगा? प्रेरितों ने जो बातें तुम्हें बताई उन्हें स्मरण रखो। मसीह के प्रेरितों ने, किसके प्रेरितों ने? जो बातें तुम्हें बताई उन्हें स्मरण रखो। आज किसी घर में कोई प्रेरित नहीं आ रहा। आज घरों में खजाने भरे पड़े हैं, आज घरों में मनुष्य भरे पड़े हैं, लेकिन उन मनुष्य के बीच में कोई खुदा का प्रेरित नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर खुदा के प्रेरितों की बातें स्मरण नहीं है। अगर आज आपके अंदर खुदा के प्रेरितों की बातें स्मरण होंगी तो आपके घर में एक न एक प्रेरित जरूर आएगा, और वो खुदा के द्वारा भेजा गया होगा। अब प्रेरितों की बातें स्मरण रखने को कह रहा है, और किन प्रेरितों की? जो मसीह के द्वारा भेजे गए हैं। और जब हमने बातें सुनी तो कलाम क्या कह रहा? 3 यूहन्ना उसका 11वीं आयत। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। अब वो कह रहा है, प्रेरित कह रहा है, वचन बता रहा, भैया बुराई के नहीं भलाई के अनुयायी बनो। तो भलाई के अनुयायी बनने के लिए हमें भलाई करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? और भलाई करना अगर हमें नहीं आता तो बुराई के अनुयायी। कह रहा बुराई के नहीं बल्कि भलाई के अनुयायी बनो। अब आप मुझे बताइए, अगर आपके घर में कोई प्रेरित आए
और वो बताए मसीह की ओर से प्रेरित भेजा गया हो, और वो बोले कि जो प्रेरित मसीह की ओर से भेजे गए हैं उनकी बातों को स्मरण रखो। और फिर उसने बताया कि बुराई की नहीं बल्कि भलाई के अनुयायी बनो। और हमारे अंदर से बुराइयां निकले। हम कहें हम उसके घर नहीं जाएंगे, हम कहें हम इसके घर नहीं जाएंगे, हम कहें क्या हम उसके घर खाना नहीं खाएंगे, हम कहें हम उसके घर का पानी नहीं पिएंगे। और सुन क्या रहे हैं हम? सुन क्या रहे हैं? भलाई के अनुयायी। सुन रहे हैं हम प्रेरितों की बातें। जो मसीह के प्रेरित हैं उन बातों को स्मरण रखो। अब मसीह की प्रेरित आए और उन्होंने बताया कि भलाई बुराई के नहीं बल्कि भलाई के अनुयायी बनो। लेकिन हो नहीं रही है भलाई। आखिर भलाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो प्रेरित आए हैं मसीह की ओर से उन बातों को हम स्मरण नहीं रखते। हम पढ़ते तो हैं बाइबल, मैं बता तो रहा हूं, हम पढ़ते हैं बाइबल, हम प्रार्थना भी सुनते हैं, लेकिन हम प्रार्थना सुनने के साथ बाइबल पढ़ने के साथ इस संसार और संसार के व्यक्तियों में मतभेद करते हैं। जबकि जब आप वचन सुनते हैं तो वचन हमें बताता है, यहां इस वचन में ना कोई किसी का पिता और ना कोई किसी का मां और ना कोई किसी का बेटा और ना कोई किसी की बेटी, तुम सब केवल आपस में भाई बहन हो, मसीह की संतान। अब अगर हम वचन में एक होते तो बेटा ना कहता कि मैं मां के घर नहीं आऊंगा और मां नहीं कहती कि मैं बेटे के घर नहीं जाऊंगी। अगर हम मसीह में एक होते हैं, क्योंकि जो मसीह के प्रेरित हैं वो हमें बीज देंगे और बीज है वचन। और जब ये वचन को हम अपनी देह में रख के स्मरण रखेंगे तो हम बुराई के नहीं बल्कि भलाई के अनुयायी बनेंगे। लेकिन हमने स्मरण रखा नहीं। अब मैं आपको बोलूं, क्या यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आया? आया, बोलिए आया। ठीक, पक्का। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो वो 4000 लोग कहां गए? वो 5000 की भीड़ कहां गई जिन्होंने यीशु मसीह के हाथ का नॉनवेज खाया था? भैया, नॉनवेज किसने बनाया था? किसने बनाया था नॉनवेज? नॉनवेज किसने बनाया था? पांच वो रोटी और मछली। तो बनाने वाला कौन था? कुकर कौन था? खुदा आपने बनाया था। आशीष। अब ऐसा नॉनवेज खिला दिया कि उन्होंने कभी खाया नहीं। कभी नहीं है? अब वो जो खाने वाले जो 4000 और 5000 थे वो कहां गए? वो उनकी गिनती भीड़ में है, स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में झुंड की गिनती है। बाइबल बताती है 4000 की भीड़। ध्यान से बाइबल पढ़े, कह रही 5000 की भीड़। फिर बाइबल कह रही मेरा छोटा झुंड मुझे भाता है। तो प्रभु भीड़ नहीं भाती क्या नहीं, ये सब तो लपेट के कहां डाले जाएंगे? घास फूस में जला देने से प्रभु भस्म कर देगा। अब बताइए, अब आप मुझे बताइए, सोनल जी आप मुझे बताइए कि जिसने यीशु मसीह के हाथ का बना हुआ नॉनवेज खाया हो और यीशु मसीह के हाथ से खाया हो, आप मुझे बताइए वो मर जाएगा? नहीं, वो तो मर गए।
वो तो मर गए। 4,000 की भीड़ मरी, 5,000 की भीड़ मरी। वचन बताता थोड़े ही हैं जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, भीड़ नहीं करेगी। ये इससे हमें पता चलता है कि भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं है। आज जो लोग भीड़ लगा रहे हैं, आज लोग जो कह रहे हैं हमारी संस्था में 5,000, हमारी संस्था में 10,000, हमारी संस्था में 1 करोड़, क्या करना इसमें? भीड़ में है ही नहीं खुदा। खुदा अपने छोटे झुंड में है। कह रहा मेरा छोटा झुंड मुझे भाता है, बस बात खत्म। अब आप कहें कि हमने भैया उसाते हैं वो क्या कहते हैं पास्टर, वो का क्या नाम है उनका, जो सफेद सूट पहने रहते हैं, बेनी हिम। हमने पास्टर बेनी हिम के हाथ से भैया उसाते प्रभु भोज ले लिया, तो बगल लगा अब तो तुम स्वर्ग जाओगे। तो मैं कहूं बगल से खड़ा होके, अरे तुम स्वर्ग जाओगे ये तो छोड़ो, और जो खा रहा है बेनी हिम के हाथ से वो प्रभु भोज, वो भी छोड़ो। पहले ये पूछो कि बेनी हिम पर स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ओ माय गॉड, क्या तुम उनमें से हो क्या? यस, मैं उनमें से हूं। वो तो आपस में कहेंगे कि भैया हमने बेनी हिम के हाथ से प्रभु भोज खा लिया, अब हम तो स्वर्ग जाएंगे। तो वो अब मैं कहूं तुम बच्चा स्वर्ग जाओ, छोड़ो, तो अपनी छोड़ो तो तुम भी छोड़ो। ये जो बेनी हिम है, ये क्या ये स्वर्ग जाएंगे? ए भैया इतना बड़ा पास्टर, हल्का सा फूक देते, यूं कर देते, गिर जाते लोग, क्या वो स्वर्ग नहीं जाएंगे क्या? समझना पड़ेगा वचन को। स्वर्ग का राज्य है, भीड़ का नहीं। स्वर्ग का राज्य एक सकरा मार्ग है। अगर आज हम अपने बेटे और अपनी बेटी और अपने माँ अपने पिता को ना क्षमा कर पाए, और अगर उनमें ही मतभेद देखें, तो इस बाइबल को पढ़ना और प्रभु के पवित्र वचन को सुनना धिक्कार है हम पर। इससे अच्छा होता ना हम इसे पढ़ते और ना हम इसे सुनते, क्योंकि जब तुम अपनी को ही क्षमा नहीं कर पाए तो तुम दूसरों के लिए क्या करोगे? समझना पड़ेगा वचन। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, मसीह के प्रेरितों की बातों को स्मरण रखो। आज लोगों ने प्रेरितों को स्मरण रखा है लेकिन वचन को स्मरण नहीं रखा। आप किसी से जाओ और पूछो, देखो वो तुरंत अपने जीवन में, अपने घर में जो प्रेरित आते हैं तो वो बताएंगे, भैया आप क्या पढ़ाते? हाँ हमारे यहाँ तो भैया कम से कम 5-6 पास्टर आते हैं, महीने में कम से कम 3-4 पास्टर तो आ ही जाते हैं। ओहो, बहुत बढ़िया। और पास्टरों के नाम देखो कैसे गिनाएंगे। जबकि वचन क्या कह रहा? प्रेरितों की बातों को, क्या कह रहा? प्रेरितों की बातों को। आप प्रेरितों की बातों को नहीं स्मरण रखेंगे, वचन जो बताया उसको नहीं स्मरण रखेंगे, प्रेरितों को स्मरण रखें। एक भाई से मैंने कहा, भाई जरूरी है महीने में एक बार मीटिंग होना घर में? हाँ भैया हमारे यहाँ तो महीने में कम से कम 3-4 बार हो जाती मीटिंग में, 3-4 पास्टर आ जाते। मैंने कहा बहुत बढ़िया भैया, 3-4 पास्टर आ जाते, बहुत बढ़िया। हमेशा याद रखना, जिस तरह से वचन को प्रचार करने वाले को खुदा अपनी सेवा देता है, वैसे ही वचन को सुनने वालों को भी खुदा सेवा देता है। Yes, praise the Lord. क्योंकि वचन में
दोनों का काम एक समान होता है। जब खुदावन यीशु मसीह वचन का प्रचार कर रहा है और वो झुंड जब प्रभु के वचन को सुन रहा है, तो प्रभु ने कहा, तुम मेरे पुत्र मेरी पुत्रियां हो। वही अधिकार जो पिता ने मुझे दिया मैं तुम्हें देता हूं। अरे प्रभु, आप तो प्रचार कर रहे हैं, आप तो खुदा के पुत्र हैं, वो अधिकार इन सुनने वालों को कैसे मिल सकता है? मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरे और आपके न्याय में कपट हो सकता है, परंतु खुदावन यीशु मसीह के न्याय में कपट नहीं हो सकता, क्योंकि उसका न्याय पवित्र है। हम और आप अपनी बुद्धि लगाते हैं, लेकिन हमारा खुदा बुद्धि को बनाने वाला खुदा है। हम और आप अपने हर काम में बुद्धि लगाते हैं, लेकिन हमारा खुदा उस बुद्धि को रचने वाला खुदा है। इसलिए वो जहां कहता है, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम ये जानते कि तुम क्या कर रहे हो, तो तुम इससे क्षमा मांग के मेरे पास आ जाते। देखो, मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया। मैंने अपने पिता के यहां वो सारी बातें देखी हैं, और जिन बातों को मैंने अपने पिता के यहां होते देखी हैं, उन्हीं बातों का प्रचार मैं तुम्हारे सामने करता हूं। परंतु तुम उन बातों को अभी तक ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि तुम इस संसार और संसार की वस्तुओं में अपने मन को लगाते हो। देखो, जब तक अपने मन को खाली नहीं करोगे, तब तक मैं तुम्हारे शरीर, तुम्हारे बर्तन में अपनी दाखरस कैसे ऊंडे लूंगा। उसने कान्हा के विवाह में कहा, जाओ और जाके इन मटकों जो खाली थे उसमें पानी भर दिया। आमीन, आमीन। हमें अपने जीवन में अपने मन को खाली करना है, तब खुदा हमारे अंदर प्रेरितों की बातों को बता के भेजेगा, और प्रेरित भेजेगा जो मसीह के प्रेरित है। उसने कहा, बुराई के नहीं बल्कि भलाई के अनुयायी बनो। आज भी हम इस वचन को प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है? जो मेरे विरोध में बोलते हैं, मैं उन्हीं के घर में जाके वचन का प्रचार करता हूं। कई भाई बहन ऐसे हैं जो मेरे विरोध में बोलते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो मुझसे प्रार्थना कराना चाहते हो, मैं उनके घर में जाके प्रचार करता हूं, क्योंकि मैं ये नहीं देखता कि वे मेरे विरोध में बोल रहे हैं या मेरे लिए बोल रहे हैं। हमें ये देखना है कि वे खुदा के वचन को सुन रहे हैं। अगर कहीं खुदा का वचन हो रहा हो, तो आप क्या उस घर के व्यक्ति को देखेंगे कि आप खुदा के वचन को देखेंगे? याद रखिए, उस फरीसी ने जब खुदावन यीशु मसीह को भोज पर बुलाया, फरीसी ने कहा, गुरुवर, मैं चाहता हूं कि आज आप आए और शाम को मेरे घर में भोज करें। जब गुरुवर उस फरीसी के घर में जाकर भोज करने बैठते हैं, तो उस फरीसी के द्वार पर एक सामरी स्त्री आ जाती है। मरियम मगदलिनी, और द्वार पे खड़ी हो जाती है। और फरीसी ने कभी भी उस स्त्री को नहीं बुलाया था, कि फरीसी अपने आप को पवित्र समझता था, और ऐसी स्त्रियों को जो व्यभिचार करती उनको ओछी स्त्री जानता था। और न ही उस स्त्री ने कभी ये देखा कि मैं फरीसी के घर जा रही हूं, वो मुझे भगा देगा, उसने मुझे बुलाया नहीं है, मैं कैसे उसके घर जाऊं। उसने केवल एक चीज देखी कि उस फरीसी के घर में वचन आया है, और वो केवल वचन सुनने वहां खड़ी हो गई। और इस स्थिति से उसने, जब वो वचन सुनने खड़ी हुई,
तो प्रभु की ओर से उसे एक सेवा मिली। उसने अपनी इत्र की बोतल तोड़ी और प्रभु के पैर में उंडेल दिया और अपने आंसुओं से, अपने बालों से उसके पैर को पोंछने लगी और अपने होठों से उसके पैरों को चूमने लगी। एक नई सेवा उस स्त्री को मिल गई। वो केवल गई थी फरीसी के घर के पास वचन सुनने। आज जब वचन कहीं होता है तो क्यों आखिर ईसाइयों की झुंड और ईसाइयों का बाड़ा और ईसाइयों के लोग, ईसाई लोग इकट्ठे नहीं होते? क्योंकि वो कहते हैं हमें बुलाया नहीं, हमसे नहीं कहा, वे वचन को आदर नहीं देते। आज अन्य जातियों में देखिए, कोई किसी को नहीं बुलाता, लेकिन कहीं से पता चल जाए वहां कथा हो रही, वो सब पहुंचते। वो उसके घर को नहीं जानेंगे, उसके लोगों को नहीं जानेंगे, वो ढोलक का मंजीरा लेके पहुंच जाएंगे, वो बजाते रहेंगे और पूरा घर का घर भर जाएगा। पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। मरे देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, लेकिन विश्वास देखिए। लेकिन आज ईसाइयों को मालूम हो जाए कि वचन आया और मालूम है जिंदा खुदा है, कोई नहीं पहुंचेगा। अरे कहो छोड़ो वहां कौन जाए, और क्या। नहीं तो उनसे हमारी बात नहीं होती है। अरे वो बुलाएंगे भी तो भी नहीं जाएंगे हम। हाँ और क्या। ऐसे गंदे गंदे शब्द बोलते हैं वो हमसे, हम नहीं जाएंगे। ओहो क्या, ओहो। तब वचन कहता है मसीह के प्रेरितों के द्वारा जो बातें कही गई उसे स्मरण रखो। बुराई के नहीं बल्कि भलाई के अनुयायी बनो। आज हम और आप पवित्र वचन का इनकार कर रहे हैं। ये वही वचन है जो हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझे और आपको स्वर्ग के राज्य में ले जाए। स्वर्ग के राज्य में केवल एक ले जाएगा, ये पवित्र वचन। इसलिए उसने कहा जो मसीह के प्रेरित है उन बातों को स्मरण रखो। जो मसीह की प्रेरित है, जिन बातों को कहते हैं उन बातों को स्मरण रखो। ये जीवन है। और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम एक एक दिन जी रहे हैं, हमारी आयु ढल रही है। एक समय था जब हमारे पिता, हमारे चाचा बहुत बलवान थे। आज देख रहे हैं अरे आज भी इनके चेहरों पे झुर्रियां हैं, ये लोग ढल चुके हैं। बलवान है सब। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा की जवानी का एक बल और एक आयु का बल घटता जाता है। उसने अपने वचन में कहा है जिससे जैसे तुम्हारी आयु बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारी बल घटता जाएगा। तब मूसा कह रहा है कि देख अब मैं चलने फिरने में असमर्थ हूं, अब तू जहां चाहता है वहां मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये सच्चाई है, इसको मनुष्य नकार नहीं सकता। ये बातों को खुदा ने वचन में लिखा है। एक बचपन, एक जवानी और एक बुढ़ापा। लेकिन ये बचपन, ये जवानी, ये बुढ़ापा एक मसीह के जीवन में कभी नहीं आएगा। क्योंकि यदि आप प्रभु के वचन में बने रहेंगे तो प्रभु ने कहा तू सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन। और हमें और आपको इसी रीति से अपने प्रभु में जीवित रहना है। हाँ, ये शरीर ढलेगा लेकिन आत्मा जवान रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इस शरीर का ढलना निश्चय है, क्योंकि प्रभु ने इस रीति से हमें और आपको तैयार किया है।
उसने हमारी और आपकी आयु को बांधा है। हम अपने वचन का इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, खुदा ने हमें पवित्र वचन से सिखाया है कि जो कोई मेरे वचन में बना रहेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। देखो, खुदा का कलाम कहता है जो मसीह के प्रेरित हैं वह जो बातों को कहते हैं उन बातों को स्मरण रखो। आज स्मरण रखने का समय वचन को है। याद रखो, वचन की ये पुस्तक तुम्हारे हृदय में छप जानी चाहिए। इसी में दिन और रात चलो, इसे अपने मन में स्थिर कर लो। देखो, तुम्हारे सारे काम सफल होंगे, किसी के कहने से नहीं होंगे। इस वचन की आज्ञाओं को मानकर तुम्हारा जीवन सफल होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा जो कोई मेरे वचन को मानता और उस पर चलता है वो सर्वदा जीवित रहेगा। देखो, हर चीज का एक समय होता है। मैं बोलता बहुत हूं, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा आंटी, चाचा और सोनू, गुड्डू, विल्फ्रेड और जूही और सोनल पे बना रहे। इस घर पे अपनी सामर्थ्य प्यार प्रभु, और बरा के घर पे भी अपनी सामर्थ्य प्यार प्रभु। जिस रीति से आज तक तूने इनको एक कर रखा, वैसे ही इनके मनों को आगे भी एक रख प्यार प्रभु। सोनू को एक उत्तम फल भली पत्नी तेरी ओर से मिले। सोनल को आपने चंगाई दे दी, ऐसा विश्वास है मेरा। आंटी चाचा को नया बल दे प्यार प्रभु, और इस घर पे तू अपनी आशीष दे। इनके वाहनों पे भी अपने लहू का बाड़ा बांध, कि जो कोई चलाए, जो कोई बैठे, उसकी रक्षा हो। जो भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से देखते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं, उनको भी अपने वचन पर चलने का मन और उसमें बने रहने की सामर्थ्य और बुद्धि दे। आपका बलवंत दाहिना हाथ सदा इनके ऊपर बना रहे। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, इनके जीवन से हर घटी कमी दूर होने पाए, और इनके जीवन से सदा तुझे आदर और महिमा मिले। अपना आत्मा सदा इनके ऊपर बनाए रख प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम जाते हैं तो हमारे पीछे इस घर की रक्षा कर। धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें प्यारे प्रभु उत्तम से उत्तम वरदान दिए और हमारे स्कूल को जिताया प्यारे प्रभु। सोनू के स्कूल को जिताया प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु, आप ही हैं जो इस पृथ्वी पर हमारे नामों को ऊंचा करते हैं। हम प्रार्थना में मांगते हैं आपकी दया दृष्टि सदा हम सब के साथ बनी रहे प्यारे प्रभु। अपना बलवंत दाहिना हाथ हम सब के साथ बनाए रख प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु, जो गाड़ी सैमुएल ने ली है वो उसके लिए 100 गुना आशीष का कारण बने। प्यारे प्रभु, हर बात में प्यारे प्रभु आप बढ़े, हम घटे। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हर जना जो तेरे पवित्र वचन को सुन रहा है उसके हृदय को छू के प्यारे प्रभु तृप्त कर, ताकि तेरे वचन की जो बातें आज हमने सुनी और जो प्रतिदिन सुनते हैं उन सारी बातों को प्यारे प्रभु हर एक जना प्यारे प्रभु अपने हृदय में स्मरण रख के चलने वाला बन सके। सब बातों में प्यारे प्रभु आप बढ़े, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा परीक्षा परंतु तो चला सदा आपकी। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो बस
हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कल की सभा महासभा सुबह 6:30 बजे है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कल हम लोग कंपटीशन में जा रहे हैं, आप लोग दुआ करिएगा हम लोग वहां पर जय प्राप्त करें। प्रेज द लॉर्ड। खुदा हमें जयवंत बनाएगा और बना दिया है। और कल की सुबह 6:30 बजे प्रार्थना होगी। सब जने भोर में तैयार रहिएगा, ब्रेकफास्ट एकदम तगड़ा कर लीजिए।